याद हो गया था ना? ठीक है, मोरबी में क्या था? मोरबी में पुल था। कौन सा पुल था? केवल रिवर ब्रिज, ठीक है, जो कि अक्टूबर 2022 में गिर गया। धर्मदम में पुस्तकालय था, सारे वार्ड में पुस्तकालय बनाया जाएगा। कहाँ है धर्मदम? केरल का एक शहर है। और पुलमपारा में डिजिटल साक्षरता दिया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अहमदाबाद में क्या है? पूरा कहार परीक्षण केंद्र। ठीक है, क्या रोकने के लिए है? डोपिंग रोकने के लिए। डोपिंग का रिपोर्ट आया। पहला कौन सा देश है? रशिया। दूसरे में, तीसरे में भारत है। याद रहेगा। इंडोनेशिया में क्या हुआ था? फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा हो गया था। फिजी, फिजी में क्या हुआ था? नाड़ी एक देश था, एक शहर था, वहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व। ठीक है, आगे देखते हैं। फीफा, बहुत लंबा सफर है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, याद रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप। तो अभी इस बार का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का हुआ है। ठीक है, तो याद रखना फीफा से रिलेटेड हर एक चीज। अभी कौन से नंबर का है? 22वां। कौन से साल में हुआ है? 2022। तो 22वां याद रहेगा। 22 में 22वां संस्करण। ठीक है, तो 22वां संस्करण हुआ कहाँ है? कतर में है। और कतर को क्या बना है? अमेरिका का राष्ट्रपति जॉय बिडेन। ठीक है, तो 22वां संस्करण हुआ है 2022 में। ठीक है, 22वां संस्करण 2022 में कहां पर? कतर में। कितनी टीम आई थी? 32। कितना टीम आया था? 32। 22 32 2022 कतर। याद रहेगा। ठीक है, अब फाइनल में दो टीम पहुंचा था, एक अर्जेंटीना और एक फ्रांस। अर्जेंटीना, फ्रांस, अर्जेंटीना, फ्रांस। याद रहेगा। कौन से स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था? लुसाइल स्टेडियम। कहाँ है? कतर में है। ठीक है, तो इसका एक एक चीज याद रखना है आपको। फीफा का कौन सा संस्करण है ये? 22वां। कहां पर हुआ है? दो टीम फाइनल पहुंचा था, अर्जेंटीना और फ्रांस। ठीक है, कौन से स्टेडियम में मैच हुआ? लुसाइल स्टेडियम में। जीता कौन? याद रहेगा। अर्जेंटीना जीता है। और अर्जेंटीना का ही प्लेयर है कौन? मैसी। क्या नाम है? ठीक है, इतना याद रहेगा अपने को। ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नाम में लॉयन आ रहा है। लॉयन, जिसको याद नहीं आ रहा उसको बता देता हूँ। लॉयन, लॉयन किससे खेलता है? बॉल से। तो गोल्डन बॉल किसको मिला है? लॉयनल मेसी को। याद रहेगा। नॉर्मली कुत्ता बॉल से खेलता है, लेकिन यहाँ पर लॉयन बॉल से खेल रहा है। कैसा बॉल है? गोल्डन बॉल। याद रहेगा। तो गोल्डन बॉल किसको मिला? मैसी को। मैसी कौन से देश का है? अर्जेंटीना। उसके बाद गोल्डन बूट, ये किसको मिला है? बापे को। बापे को याद रख लेना। बाप, बाप जूता ही जूता मारता है, तो बूट बापे। याद रहेगा, बाप जूता मारता है। ये कौन से देश का है? फ्रांस का है। ठीक है, याद रहेगा। उम्र कम है इसका, 10 साल का है। उसके बाद गोल्डन ग्लोव। क्या? 8 बार का है। ठीक, ठीक है, तो गोल्डन ग्लव ये किसको मिला है? इमलियाना। ठीक है, तो वो सब मत याद रखना, ऐसा रखना ग्लव के अंदर इमली फंसा हुआ है, तो इमली। याद रहेगा। ये भी क्या है? अर्जेंटीना का। तो ग्लव के अंदर इमली फंसा है। किसके अंदर? ठीक है, ठीक है, देख रहे हो इसको? यही है। तो गोल्डन ग्लव, इमली, गोल्डन बॉल, बॉल से कौन खेलता है? लॉयनल मेसी। लॉयन याद रहेगा। उसके बाद बूट से बापे। ठीक है, उसके बाद बेस्ट यंग प्लेयर। अब यंग लोग थोड़ा जोजवा टाइप के भी होते हैं, है ना? तो एंजो, जोजो जोजवा एंजो। याद रहेगा। याद रहेगा, एंजो फर्नांडिस। और यंग लोग को जैकलिन फर्नांडिस भी पसंद है। फर्नांडिस। याद रहेगा, तो फर्नांडिस, एंजो।
ठीक है, यंग कौन है इधर मेरे अलावा? मैं हूँ। उसके बाद फेयर प्ले ट्रॉफी, फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को मिला है। इंग्लैंड कभी फेयर रहता है क्या? हमारे साथ फेयर था, हमारे देश को कब्जा कर लिया था, फेयर नहीं था। लेकिन वो ट्रॉफी अभी किसको मिला है? इंग्लैंड को मिला है। याद रहेगा, याद रहेगा। बापे जूता वाला है, बेचने वाला नहीं। गोल्डन बूट मिला है, तो गोल्डन बूट बापे। गोल्डन बॉल लॉयन मेसी। गोल्डन ग्लव मार्टिन। और जवान आदमी फर्नांडिस, जोजवा फर्नांडिस, एंजो फर्नांडिस। याद रहेगा। किसके किसके बीच में फाइनल हुआ था? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना जीता, फ्रांस हारा। ठीक है, फ्रांस तो अभी हार गया, लेकिन जब पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था तो फ्रांस जीता था। ठीक है, फ्रांस अभी हारा है, इस बार के वर्ल्ड कप में हारा है, लेकिन पिछले साल मतलब पिछला वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप में फ्रांस ही जीता है। याद रहेगा। ठीक है, फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड 4 साल में एक बार होता है, तो 22वें नंबर का 2022 में हुआ। अब 4 साल आगे पीछे कर लो। अब नेक्स्ट कब होगा? 26 में। अब अर्जेंटीना जीता ना इस बार, तो अर्जेंटीना टोटल 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। कितने बार? 3 बार। तो अभी 2022 में तो जीता ही जीता है, लेकिन इससे पहले 78 और 86 में जीता है। ठीक है, 1978 में जीता था, फिर 86 में जीता, अभी 2022 में जीता। तो अर्जेंटीना टोटल 3 बार जीत चुका है। क्या? वर्ल्ड कप। क्या? फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन जीता? ब्राजील 5 बार। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा कौन जीता है? तो ब्राजील 5 बार। ठीक है, ब्राजील 5 बार। पेले का क्या आया था? 3 बार वो उस टीम का हिस्सा था, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा था, ब्राजील से था। पूरा पूरा नाम ठीक रहन दो, याद रहेगा। का कर दे। ठीक है, तो फीफा कप की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। अब अभी का कौन सा संस्करण है? 22वां। तो जो पहला संस्करण हुआ था वो 1930 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है फीफा का? स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। गए हो? ठीक है, फीफा का अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जियानी, स्वीट है जीजा जी, याद रख लोगे। स्विट्जरलैंड। ठीक है, जीजा जी स्वीट है, फुटबॉल खेलते हैं। किसके साथ? याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, लड़की मन गुस्सा आ जाते जल्दी। याद रहेगा। तो अपन क्या क्या पढ़े? ध्यान से सुनना, फीफा से शायद बन भी सकता है एक आध क्वेश्चन। कौन से नंबर का है? कहाँ हो रहा है? किसके बीच में फाइनल हुआ है? अर्जेंटीना और फ्रांस का। कौन जीता? कौन सा हारा? तो फ्रांस कब जीता था वर्ल्ड कप? इससे पहले 2018 वाले में। 2018 वाला कहाँ हुआ था? रशिया में। ठीक है, जिसमें फ्रांस जीता था। ठीक है, अभी का फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में हुआ? लुसाइल स्टेडियम। कहाँ पर है? कतर में। ठीक है, गोल्डन बूट किसको मिला? बूट, बूटी बूट बापे। और बॉल लोयनल मेसी। ठीक है, जवान लड़का एंजो फर्नांडिस। ग्लव इमली, छोटा सा इमली, 8 नंबर का। याद रहेगा। अर्जेंटीना इस बार वर्ल्ड कप जीता है, टोटल कितने बार जीता है? ठीक है, 78 में, 86 में, 2022 में। सबसे ज्यादा कौन जीता? ब्राजील जीता। ठीक है, 5 बार। अभी का 22वां संस्करण था। इसके पहले वाला 21वां संस्करण कौन से साल में हुआ होगा? 2018 में। कौन जीता? कहाँ हुआ था? अब 2026 में होगा। कौन जीता मत पूछना मेरे को, 26 है ये। ठीक है, अब ये कहाँ पर होगा? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तीनों देश एक साथ है ना, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके तीनों देश एक साथ है। उसमें ऊपर में कनाडा है, उसके बीच में यूएसए है, उसके नीचे में
मैक्सिको। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ें। इसका स्वीट है कौन? जीजा जी। तो स्विट्जरलैंड और जिया जी, याद रहेगा। क्या खेलते हो? और फुटबॉल। तो फुटबॉल वाला समझ जाए। अब 1930 में पहला संस्करण हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? यूराग्वे में। जीता कौन? यूराग्वे। ठीक है, जो भी है, जीता, समझ गए। पहला संस्करण 1930 कहाँ हुआ था? यूराग्वे। और जीता कौन? ठीक है, समझ गए। ये देखो लिखा है, पूरक मत देवे। ठीक है, तो पहला संस्करण 1930 यूराग्वे यूराग्वे। 21वां 2018 रूस फ्रांस। और 22वां 2022 कतर अर्जेंटीना। और 23वां 2026 अमेरिका कनाडा मैक्सिको। समझ गए इतना? ठीक है, ठीक है। उसके बाद 23वां 2026। ठीक है, महिला फीफा विश्व कप, इसका आयोजन होने वाला है 2023 में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। तो महिला विश्व कप भी होगा। अपन तो पुरुष पुरुष पढ़ ले, महिला वाला होगा इसी साल 2023 में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। क्लियर है? पक्का? 10 पेज देखो, हो गया। ऐसी 50 करना है। बापे। चलो ठीक है। किसके पापा थे इनके? अच्छा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना भाई, हुआ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, और इसमें एक गेम को ऐड किया गया, उस गेम का नाम है वाटर स्पोर्ट। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम। यूथ लोग ज़्यादातर पानी वाले में ही जाते हैं। अपन गए थे तो जितने भी यूथ थे पानी में कूद गए। ठीक है, सिर्फ एक यूथ ही बाहर था, बाकी सब अंदर थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, तो यूथ लोग ज़्यादातर वाटर वाले इलाके में जाते हैं, ऐसा याद रख लेना। और मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, मध्य मतलब बीच में, पानी के बीच में गए। किस्सा खत्म। उसके बाद तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। तो लखनऊ। तो तृतीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लखनऊ। कल लखनऊ से क्या पढ़े थे? पैरा बैडमिंटन। ठीक है, तो याद रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा हो गया? लाखों रुपए। तो लखनऊ। ठीक है, और इसके पहले वाला यूथ वाला मध्य प्रदेश। कौन से गेम को ऐड किए? वाटर। वाटर स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। उसके बाद शीतकालीन, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023। ठीक है, शीतकालीन मतलब क्या होता है? ठंडी होता है ना, ठंडी। एक तरीके ठंडी होता है ना। अब ठंडी में फट जाता है हाथ पैर। हाथ पैर फट जाता है ना, तो अपन क्या लगा लेते हैं? तेल लगा लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं। ओली। ठीक है, याद रहेगा। ओली में हो रहा है। ओली कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रहेगा ओली। ठीक है, उद्देश्य देख लेना, साहसिक खेलों का प्रोत्साहन देना। तो अपने क्या याद रखना है, अभी 2023 में अभी चल ही रहा होगा 2 से 5 फरवरी। पूछेगा तो पूछेगा। खत्म हो गया, लेकिन पेपर छपने से पहले अगर पेपर छपा होगा तो सिर्फ आयोजन स्थल ही पूछ सकता है। शीतकालीन ओली, और ऊपर वाला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लखनऊ, और इसके पहले वाला यूथ वाला मध्य प्रदेश। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। समझ आ रहा है? 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, है ना। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। ठीक है, कितने खेल थे? 36। 36वां राष्ट्रीय, 36 खेल। और छत्तीसगढ़ का रैंक 22वां। पहले रैंक में सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज था पहले रैंक पे। और छत्तीसगढ़ का रैंक। ठीक है, राष्ट्रीय खेल गुजरात। इसमें एक शुभंकर था जिसका नाम बताया था सावज। ठीक है, गुजराती में सावज बोलते हैं। याद रहेगा, ये तो पहले कर चुके हैं अपन।
ठीक है, तो अभी तक जितना कराया उतना याद है कि ध्यान खाने में ले का हित खाबो। ठीक है, घर तो ही चल दिस। ठीक है, उसके बाद ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं लिखे क्या? उसी के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद याद रहेगा, मेजर ध्यानचंद। पहले इसको क्या बोलते थे? राजीव गांधी। और इसका नाम अब चेंज हो चुका है, क्या? ध्यानचंद। ये सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ठीक है, सबसे बड़ा खेल सम्मान क्या है? ध्यानचंद। पहले इसका नाम क्या था? अब क्या है? क्या बोलते हैं इसको? सबसे बड़ा खेल सम्मान। इतना बड़ा है कि 25 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, कितना पैसा मिलता है? 25 लाख रुपए। ठीक है, घर बन जाएगा, रिटायरमेंट का पैसा। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखा है, पहले इसको ये बोला जाता था। पिछले 4 साल में जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है उसको दिया जाता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, इस बार किसको मिला है? शरत, अंचत, शरत, कमल। तो शरत ये टेबल टेनिस वाला खिलाड़ी है। इसका नाम आगे बार बार और आएगा, तो शरत को याद रखे रहना। इसका नाम इतना आ रहा है तभी तो इसको मेजर ध्यानचंद बड़ा अवार्ड मिला है। ठीक है, सदस्य बना है। ठीक है, टेबल टेनिस खेलता है कौन? शरत। ठीक है, टेबल में खेलते खेलते शर्त लग गए तो शरत। ठीक है, क्या खेलते? टेबल टेनिस। ठीक है भाई, याद रहेगा। कितने की शर्त? 25 लाख रुपए की। तो ध्यान से खेलो, ध्यान से। याद रहेगा, ध्यान से शर्त लगाओ, 25 लाख रुपए। तो इतने याद रखना है अपने को, समझ गए? आगे बढ़े। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, ये भी वही है, पिछले 4 साल में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। लेकिन इसमें पैसा कम है, कितना है? 15 लाख रुपए। उसमें 25, इसमें 15, उसमें 25, इसमें 15। ठीक है, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोच रहता है उनको दिया जाता है, क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार। लेकिन ये भी दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक नियमित कैटेगरी, नियमित मतलब रेगुलर, और एक है लाइफ टाइम। जो पुराना हो चुका रहेगा कोच वोच, उसको दिया जाएगा लाइफ टाइम। जो रेगुलर में कोच बना हुआ है उसको दिया जाएगा नियमित। ठीक है, याद रहेगा, समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो लाइफ टाइम में रहता है उसको मिलता है 15 लाख, और नियमित वाले को 10 लाख। ठीक है, याद रहेगा। तो एक जगह कहीं पर लिखना होगा ना, तो लिख भी सकते हो आप। पहले अपन कौन सा पढ़े? ध्यानचंद। ध्यानचंद में कितना मिल रहा है भाई? उसके बाद अर्जुन, अर्जुन में 15 लाख। उसके बाद द्रोणाचार्य, अब इसमें दो है, एक में 15 लाख। ठीक है, ये लाइफ टाइम वाले में, लाइफ टाइम जिसको मतलब जो कोच बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, और नियमित जो अभी कोचिंग कर रहा है समझो, तो रेगुलर वाले में इतना। ठीक है, आगे और आएगा। ठीक है, तो ये कुल दो श्रेणी में दिया जाता है, नियमित और लाइफ टाइम। समझ आ गया? लाइफ टाइम में 15 लाख, नियमित में 10 लाख रुपए। ठीक है, अब नियमित में किसको मिला है? जीवन जोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सुजीत मान। याद हो गया? तो इसमें देखना, सुजीत, सिद्धार्थ, सिरूर ऐसा करके आ रहा है, सिद्धार्थ सिरूर। तो सी शी आ रहा है, सी। सी मतलब लड़की। ठीक है, लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल, मतलब तेज है। तो लड़की क्या है? शी बहुत तेज है। तेज है तभी वो जीत रही है ना? आ रहा है समझ में? शी मतलब शी बहुत तेज है। होती है ना, लड़कियां तेज होती है, तो तेज होती हैं तभी वो जीतती हैं। ठीक है, इतना जीत गई कि कमर टूट गया। ठीक है, जीतने के लिए कमर तोड़ना पड़ता है। आ रहा है समझ में? या कमर कसना पड़ता है या कमर तोड़ना पड़ता है। ठीक है,
तो सी से सिद्धार्थ रहेगा, ठीक है। तेज से तेजा रहेगा, तेज रहोगे तभी जीतोगे, तो सुजीत। और कमर तोड़ना पड़ेगा अपना या किसी और का, या कमर, ठीक है। याद रहेगा एक बार में एक ही चीज, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। दिनेश, ठीक है। दिनेश विमल खाता है, विमल राज। पुष्पा राज होता है ना, वैसे विमल राज। राज कैसे करोगे, जब आप दिन को क्या खाओगे, विमल, ठीक है, कल खा रहे थे ना, वही। तो लाइफ टाइम आपको राज करना है, तो क्या खाना पड़ेगा, दिन में विमल, ठीक है। दिन में विमल खाओगे तब लाइफ टाइम राज करोगे, तो लाइफ टाइम से दिनेश, विमल और राज, ठीक है। याद रहेगा मैडम, दिन में विमल खाना है आपको, तो लाइफ टाइम राज करोगे। और उसका क्या था, शी बहुत तेज है तभी जीतती है, ठीक है, कमर तोड़ देती है। हुँ? उसके बाद खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसका नाम है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। इसका भी नाम ध्यानचंद पुरस्कार है, लेकिन ये खेल कूद और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। याद रहेगा, इसमें 10 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। अब जो आदमी रिटायर हो गया है, लेकिन फिर भी खेल में अपना योगदान दे रहा है, खेल को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सचिन रिटायर हो गया, फिर भी जाता है ना कहीं खेलने। अभी बीच में आया था यहाँ पर, क्या गेम हुआ था, लीजेंड ट्रॉफी, तो खेल को बढ़ावा दे रहा है एक तरीके से। तो वैसी टाइप का था, जो आदमी रिटायर हो गया लेकिन खेल को बढ़ावा दे रहा है, उसको कितना लाख रुपए मिलेगा, तो यहाँ लिख लो, पर पर्सन भाई, खेल कूद लाइफ टाइम कितना है, 10 लाख, ठीक है। तो याद रहेगा, ध्यानचंद में 25 लाख, अर्जुन में 15 लाख, द्रोणाचार्य में 15 और 10, खेल कूद लाइफ टाइम में 10 लाख। आ गई लेके, ठीक है। हाँ? नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके आता हूँ। याद रहेगा, अब ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये 4 लोगों को मिला है, ठीक है। 4 लोगों को, चारों का नाम याद रखना, ठीक है। तो क्या है, पहला वाला बीसी, ठीक है, बीसी सुरेश, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है बीसी मत करो, बहादुर बनो, ठीक है। कोई बीसी करते रहते तो बोलते हैं ना भाई थोड़ा बहादुर बनो, बहादुर मतलब वीर बनो, वीर, ठीक है। तभी आप क्या करोगे, ऐश करोगे, ठीक है। अश्वनी, याद रहेगा। तो क्या नहीं करना है, बीसी नहीं करना है, तो क्या बनना क्या है, बहादुर बनना है, बहादुर मतलब वीर, ठीक है, तभी आप ऐश करोगे, ठीक है। एक बार ऐसा सोच के 2-4 बार याद कर लेना, रीड करोगे नाम पक्का याद आएगा, ठीक है। अब इसके पहले जो नाम बताया था लाइफ टाइम वाला, ठीक है, देखो कैसे याद हो गया आपको। और नियमित वाला क्या था, नियमित, सी, सिद्धार्थ, हाँ, सिद्धार्थ, तेजा, कमर, कमर और सुजीत, याद रहेगा, तो ठीक है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब ये वाला ट्रॉफी किसको मिला है, ये यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पर आज़ाद आ रहा है, ठीक है। अब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ गए, तो आपके गुरु ही आपको आज़ाद कराएंगे, है ना। तो आज़ाद, और ये देखो गुरु, ठीक है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तो किसी प्रॉब्लम में पड़ गए हो, आज़ाद होना चाहते हो प्रॉब्लम से, तो गुरु के पास जाओ, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, याद रहेगा, ठीक है। क्या बच रहा है, शंख, ठीक है। तो यहाँ से एक बार अपन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
बोर तो नहीं लग रहा है ना? ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, तो एक बार ध्यान से फिर सुनना। ठीक है, आपका ये आना व्यर्थ नहीं जाएगा, सार्थक होगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किसको मिला है? गुरु गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। उसके बाद खेल कूद गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यानचंद पुरस्कार, कितना पैसा मिलेगा? 10 लाख। अब ये 4 लोगों को मिला है, 4 लोगों के नाम क्या है? बीसी, बीसी सुरेश, बहादुर, धर्मवीर और अश्विनी। याद रहेगा क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक नियमित और एक लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम वाले में 3 लोगों को पुरस्कार मिला है, दिनेश, विमल, राज। ठीक है। नियमित वाले में 4 लोगों को, सिद्धार्थ, तेजा है, सुजीत, कमर। कमर है, कमल नहीं है। ठीक है, वो देखो कमर। ठीक है, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग करता है, कमर ही कमर में मारता है। कमर सुझा दिया। सूजा वाले से क्या था? अरे जो नियुक्ति में पढ़ाया था मैं, WHO का उप महानिदेशक। ठीक है, और निदेशक डोस टेड्रोस। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पिछले 4 साल में जो अच्छा प्रदर्शन करता है 15 लाख रुपए। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणा बोलता हूँ, ध्यानचंद, ध्यानचंद वाले में 25 लाख किसको मिला है? ध्यान से शर्त लगाओ। शरद कमल अंचल। तो ध्यान से शर्त लगाओ, ऐसा शर्त लगा देते ना अपन, वैसे ही होता है। ठीक है, ये तो याद रहेगा। नेशनल, नेशनल गेम याद रहेगा। कौन से नंबर का है? 36 नंबर का। कितना गेम था? 36। और छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है? पहले नंबर पे। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। शुभंकर का नाम? सावज। शेर का बच्चा या इंसान? शीतकालीन? औली उत्तराखंड। तृतीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी लखनऊ। उसके बाद 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मध्य प्रदेश। वाटर स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। फीफा का देख लो, पहला संस्करण 1930 में। कहां पर कौन जीता? और उरुग्वे में हुआ, उरुग्वे जीता। ठीक है, 21वां संस्करण कब हुआ? 2018 में रूस में, फ्रांस में। 2022 वाला अर्जेंटीना जीता। 26 में कनाडा, अमेरिका, USA। ठीक है, कौन जीता ये मत पूछना भाई। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2023 में। ठीक है, याद रहेगा। फीफा का स्थापना कब हुआ था? कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में हुआ था, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष जियानी, जीजा जी अध्यक्ष हैं। किसके? अर्जेंटीना इस बार वर्ल्ड कप जीता है? कितने बार जीत गया? कौन कौन से ईयर में? 78, 86 और 2022। सबसे ज्यादा कितने बार? ठीक है। गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, इमली। ठीक है, ग्लव में माटी लग गया, ऐसा याद रख लेना। ठीक है। और यंग लड़का एंजो फर्नांडिस। ठीक है। और बॉल कौन से स्टेडियम में हुआ था? लुसाइल स्टेडियम। ठीक है। BC सुरेश, याद रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्रिकेट में आ जाते हैं।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, बहुत सारा आएगा। तो देखना, बहुत सारे गेम में ना इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा है। ठीक है, तो इंग्लैंड का नाम कॉमन रहेगा ना। लगभग 7-8 गेम बताऊंगा, उसमें 5-6 बार इंग्लैंड ही फाइनल में पहुंचा है। याद रहेगा? ठीक है। तो जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होगे, एक वनडे 50-50 ओवर का होता है, एक T20 20-20 ओवर का होता है। ठीक है, समझ गए? तो लड़कों का होता है 50-50 का, 20-20 का। लड़कियों का भी होता है 50-50 का, 20-20 का। उसके बाद एक अंडर 19 भी होता है। जानते हो अंडर 19? 19 साल के नीचे वाले खेलते हैं, उसको अंडर 19 बोलते हैं। ये भी लड़कों का होता है और लड़कियों का भी होता है। ठीक है, तो याद रखना, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था अभी। अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, लड़कों का भी हुआ था, लड़कियों का भी हुआ था। दोनों में फाइनल कौन पहुंचा? भारत और इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड। लड़कों वाले में भी फाइनल कौन पहुंचा? भारत और इंग्लैंड। लड़कियों वाले में भी कौन पहुंचा? भारत और इंग्लैंड। दोनों में कौन जीता? भारत भारत। लड़कों में भी भारत जीता, लड़कियों में भी भारत जीता। याद रहेगा? ठीक है, तो भारत इंग्लैंड आया। उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, जिसमें भी कौन फाइनल पहुंचा? इंग्लैंड। भारत नहीं पहुंचा। भारत का दोस्त पहुंचा पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लैंड जीता, पाकिस्तान हारा। समझे? पहले लड़का लड़की वाला हुआ, अंडर 19। लड़के लोग में हाँ T20 था। अंडर 19 हुआ था लड़कों का लड़कियों का। दोनों में फाइनल कौन पहुंचा था? भारत इंग्लैंड, भारत इंग्लैंड। दोनों में कौन जीता? याद रहेगा? उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जानते हो, सुने होंगे, देखे होंगे, जिसमें पाकिस्तान हारा, इंग्लैंड जीता। इंग्लैंड और पाकिस्तान पहुंचे थे। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, तो देखना, तो T20 हुआ था, जिसमें कौन जीता था? यहाँ नहीं लिखा है क्या? हाँ, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें जीता कौन? इंग्लैंड। हारा कौन? पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद मैन ऑफ द मैच सुने हो ना? जो एक मैच में जो अच्छा खेलता है उसको मैन ऑफ द मैच, जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलता है वो मैन ऑफ द सीरीज। तो मैच कौन है? सैम करन, और सीरीज भी सैम करन। ठीक है, ठीक है, कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ठीक है, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज कौन है? सैम करन। याद रख लेना भाई, सबसे ज्यादा रन कौन बनाया? विराट कोहली। सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया? वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका का है। और विराट कोहली कौन से देश का मैडम? इंडिया का है। ठीक है, इनका क्लियर PSC। चलो ठीक, तो विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाया, वनिंदु हसरंगा सबसे ज्यादा विकेट लिया। ठीक है, याद रहेगा? मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सैम करन। ठीक है, क्लियर है इतना? मास्क लगा लो। ठीक है, इतना याद हुआ भाई? तो मैच T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। कौन जीता? कौन हारा? मैन ऑफ द मैच सैम करन, मैन ऑफ द सीरीज सैम करन। ये इंग्लैंड का आदमी है। सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा विकेट, हसरंगा कौन से देश का है? और विराट कोहली अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की थे का। ठीक है, उसके बाद अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बता दिया था, कौन जीता कौन हारा? भारत जीता, इंग्लैंड हारा। लेकिन हुआ कहाँ था? वेस्ट इंडीज में। ठीक है, अब ये जानना, अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत 5 बार जीत चुका है। कितने बार जीत चुका है? फीफा वर्ल्ड कप 5 बार कौन जीता है? 3 बार कौन जीता है? ठीक है,
उसके बाद ये देखना अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप कौन जीता, कौन हारा। ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था वो याद नहीं रखोगे तो भी भारत इंग्लैंड याद रखना, ठीक है। इंग्लैंड का नाम बार बार आ रहा है कि नहीं, अभी फिर आएगा। वुमेन वर्ल्ड कप आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, जिसमें जीता ऑस्ट्रेलिया, हारा इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड आया, है ना, जीता ऑस्ट्रेलिया। अब टोटल 7 बार जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। लड़कों में भी इन्हीं लोग ज्यादा जीते, लड़कियों में इन्हीं, इसमें भी इन्हीं लोग ज्यादा जीते। तो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, इंग्लैंड हारा। तो इंग्लैंड का नाम हर जगह आ रहा है, ठीक है। बस T20 वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड, बाकी सब में उपविजेता उपविजेता ही है। अंडर 19 में उपविजेता, लड़की लोग के वर्ल्ड कप में भी उपविजेता, ठीक है मैडम। ये देखो लड़कियां, ठीक है। अब T20 महिला एशिया कप, एशिया कप होता है। अब एशिया कप में एशिया के ही टीम पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, याद रहेगा। अब एशिया में कौन कौन सा देश आ जाता है, ठीक है। भारत के बगल में पाकिस्तान, बगल में बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, उधर अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये याद रखना कौन जीता, भारत, हारा कौन, श्रीलंका। ये कौन सा एशिया कप है ना। अब एशिया कप में तो इंग्लैंड नहीं आ जाएगा, है ना। अभी जितने बार भी इंग्लैंड इंग्लैंड आ रहा था, अब एशिया कप में इंग्लैंड नहीं आएगा। तो भारत और एशिया फाइनल पहुंचे, जिसमें भारत जीता, एशिया हारा। एशिया मतलब श्रीलंका हारा, ठीक है। भारत जीता, श्रीलंका हारा। किसमें, लड़कियों वालों में, ठीक है। अब जब ये लड़कों वाला होगा, लड़कियों वाले में भारत जीता, श्रीलंका हारा। अब ये लड़कों वाला होगा तो श्रीलंका जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा, ठीक है, भारत हारता नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। अब भारत जो है, भारत लिखा है, महिला एशिया कप कितने बार जीत चुका है, 7 बार जीत चुका है, ठीक है। भारत कितने बार जीत चुका है, 7 बार। और टोटल हुआ कितने बार है, 8 बार। तो 8 बार में 7 बार भारत जीत चुका है, एक बार जीता है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, 8 बार जीत, 7 बार जीता है करके। अब पुरुष वाले में कौन जीता था, श्रीलंका जीता था, पाकिस्तान हारा था, इतना बता दिया था मैं। उसके बाद नेत्रहीन, नेत्रहीन विश्व कप, ये देखो अच्छे से नहीं दिखता है, ठीक है, दृष्टिबाधित वाला। तो इसमें भी कौन जीता, भारत जीता, बांग्लादेश हारा, ठीक है, याद रहेगा। भारत जीता है नेत्रहीन वाले में और बांग्लादेश हारा है, ठीक है। हाँ, नेत्रहीन है। हम पीछे अंपायर को ही मार देंगे फिर ऐसे में, तो थोड़ा बहुत दिखता है, विजिबिलिटी कम रहता है, ठीक है। क्लियर है मैडम। तो इतना अच्छे समझ आया होगा क्रिकेट वाला कि नहीं आया, तो अपन देख लेते हैं एक बार, ध्यान से समझना, ठीक है। भारत का नाम ज़्यादा आ रहा है, इंग्लैंड का नाम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एशिया वाला को बस छोड़ दो, एशिया वाले को बस छोड़ दो। जो एशिया कप हुआ है ना, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, उसको बस छोड़ो, अब उसी को पकड़ो। तो एशिया में जो आदमी वाला जो हुआ है, ठीक है, उसमें कौन जीता, श्रीलंका, हारा कौन, लड़कियों वाला हुआ है उसमें भारत जीता, श्रीलंका हारा। इतना समझ गए, श्रीलंका का दोनों जगह नाम आ रहा है। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, दोनों में फाइनल कौन पहुंचा, भारत और इंग्लैंड। और दोनों में कौन जीता, भारत जीता, ठीक है। वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें कौन फाइनल पहुंचा था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया जीता 7वीं बार और इंग्लैंड हार गया, ठीक है। अब इंडिया का T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था अभी, जिसमें इंग्लैंड जीता और पाकिस्तान हारा। समझ गए, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। कौन बताएगा फिर, ठीक है, चलो बताओ। T20 वर्ल्ड कप,
एशिया का वर्ल्ड कप नहीं है, एशिया T20 वीमेंस वाले में भारत और श्रीलंका पहुंचे तो उसमें भारत जीता, श्रीलंका हारा है और भारत 7 बार जीत चुका है। इससे महिला कप एशिया और कप। एशिया कप और क्या बोलते हैं पुरुष वाले में एशिया कप में श्रीलंका जीता है, पाकिस्तान हारा। ठीक है। और उसके बाद और क्या होगा नेक्स्ट वुमेन क्या बचा? वुमेन वर्ल्ड कप। वुमेन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जीता है और इंग्लैंड हारा, ग्रुप विजेता बना है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है? 7 बार। ठीक है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज T20 वर्ल्ड कप में उसमें सैम करन दोनों को मिला, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज सैम करन को मिला है। सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, सबसे ज़्यादा विकेट सबसे ज्यादा विकेट सैम करन मिलेगा और वनिंदु हसरंगा। और ठीक है, याद रहेगा। यूएई का कैप्टन। यूएई का टीम कहाँ खेल रहा है इसमें? चलो ठीक है, आप बताओ। ठीक है, सुने, याद हुआ मैडम आपको? ठीक है, मैडम याद करती फिर घूमने चल देती है और रास्ते में दिख जाती है। ठीक है, बताओ। हाँ ठीक है। हाँ अंडर। हाँ, हारा कौन? ठीक है। ठीक है। इंडिया से। ठीक है। ठीक है। नेत्रहीन। बांग्लादेश हारता है, याद रहेगा पक्का। और महिलाओं में, महिला विश्व कप आप बताओगे? चलो बताओ। ठीक है। हारा कौन? ठीक है। जीता कौन? ठीक है, आगे। ठीक है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज कौन से देश का है? ठीक है, फिर वनिंदु हसरंगा। ठीक है, फिर लड़कियों वाला वर्ल्ड कप हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और सोचो, इंग्लैंड। इंग्लैंड आएगा ना हर जगह। 7वीं बार। फिर एशिया कप, इसमें इंग्लैंड नहीं आएगा। लड़का वाला हुआ था, लड़की वाला हुआ था। हाँ, कौन जीता? श्रीलंका जीता। फिर लड़कियों वाले में कौन पहुंचेगा? कौन से देश में रहते हैं अपन? भारत में रहते हैं। भारत और बांग्लादेश। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था जिसमें भारत जीता। हाँ। हाँ ठीक है। नेत्रहीन वाले में हारा कौन? बांग्लादेश। क्लियर हुआ क्रिकेट वाला? क्लियर हुआ आपको भी? आपको सर? आपको? आपको मैडम? कुछ भी पूछ लो, बोल रही मैडम। फुटबॉल वाला किस्सा खत्म, क्रिकेट वाला थोड़ा सा बचा है क्रिकेट का। आईपीएल देखते हो? आईपीएल तो पिछले साल से 10 टीम हो गया ना। पहले 8 टीम था, 10 टीम हो गया। 10 टीम, 2 टीम नया नया कौन है? लखनऊ और गुजरात आए, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। याद रहेगा।
अब जो नया टीम आया गुजरात, वही जीत जाता है पिछले बार का वर्ल्ड कप, पिछले बार का आईपीएल। पिछले बार का आईपीएल कौन जीता? गुजरात। किसको हराया? राजस्थान को। गुजरात जीता, राजस्थान हारा। गुजरात जीता, राजस्थान हारा। गुजरात जीता, राजस्थान हारा। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना। उसके बाद जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको मिलता है ऑरेंज कैप, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको क्या मिलता है? पर्पल कैप। ठीक है, तो ऑरेंज कैप किसको मिला? बटलर, जॉस बटलर को। ठीक है, राजस्थान से खेलता था जॉस बटलर, याद रहेगा। ठीक है, बटर लगा दिया, ऑरेंज ऑरेंज बटर, ऐसा समझ लेना। ऑरेंज ऑरेंज आता है ना बटर, नहीं पता। पर्पल कैप ये किसको मिला है? युजेंद्र चहल को, जिसकी पत्नी के साथ ये डांस करते रहते हैं, युजवेंद्र चहल। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, युजेंद्र चहल कौन सी टीम से खेला था? राजस्थान से। तो दोनों राजस्थान वाले हैं ना। ठीक है, याद रहेगा। तो आईपीएल के बारे में इतना याद रखना है आपको। कौन सा कंपनी था टाइटल प्रायोजक? टाटा। ठीक है, स्पॉन्सर कौन कर रहा था? टाटा कर रहा था। देखना, टाटा आईपीएल फलाना ऐसा करके लिखा रहता है, याद रहेगा। ठीक है, कप्तान कौन था गुजरात का? हार्दिक पांड्या। और राजस्थान का? संजू सैमसन। ठीक है मैडम, आ रहा है समझ में? ऐसा करो कि ऐसा करो, समझ नहीं आ रहा। तो पिछले बार आईपीएल में 10 टीम था, दो नया नया टीम आया। दो नया नया टीम का नाम क्या था? गुजरात और लखनऊ। फाइनल किसके बीच हुआ था? गुजरात और राजस्थान के बीच में। जिसमें जीता कौन? गुजरात का कैप्टन कौन? और राजस्थान का? सैमसन। ठीक है, ऑरेंज कैप पर्पल कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप मिला बटलर को। पर्पल कैप कौन सा कंपनी स्पॉन्सर किया? ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद देखो वही फिर से लिखा है, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे को याद रखना। तो जीता कौन था रणजी ट्रॉफी? मध्य प्रदेश। रणजी कौन जीता? मध्य प्रदेश। ठीक है, और विजय वाला सौराष्ट्र। गुजरात वाले इलाके को बोलते हैं ना सौराष्ट्र। ठीक है, गुजरात ऐसे रहता है ना, तो ये इलाके को सौराष्ट्र बोलते थे। समझ गए? भावनगर है ना उसी तरफ। अच्छा, छोटी बेटी आ गई क्या? यहाँ पर। ठीक है, काटेगा तब पता चलेगा। ठीक है, क्या पता, वही इसीलिए देख रहा हूँ। एक बार स्कूल में ऐसे हुआ था, शर्ट ले जाके रखा, इसी में चॉकलेट रखा था, आधा खा के फिर सुबह तक उसमें अंदर चींटी आ गया। स्कूल गया, स्कूल गया तो फिर पूरा देखा चींटी ही चींटी है। फिर क्लास में फिर मेरा, समझ जाओ आगे, याद रहेगा। तो रणजी ट्रॉफी, हाँ, मध्य प्रदेश। तो रणजी ट्रॉफी इस बार कौन जीता है? मध्य प्रदेश। और विजय हजारे सौराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हॉकी। ठीक है, कितना टाइम हो गया? ठीक है, एक दो पेज करते हैं, फिर थोड़ा देर का आप विश्राम ले सकते हो, है ना, कि नहीं लेना है? ठीक। तो उसके बाद हॉकी। हॉकी में देखना सुल्तान ऑफ जोहर कप। जोहर कप, अब ये जोहर कहाँ है? मलेशिया में है। ठीक है, हॉकी, हॉकी का सुल्तान कौन है? अपना भारत है ना। तो भारत जीता है और ऑस्ट्रेलिया हारा है, याद रखोगे। सुल्तान कौन है हॉकी का? भारत। ऑस्ट्रेलिया को सुने हो सुल्तान है करके? नहीं, इंडिया वाले ही सुल्तान बनते हैं, तो भारत। ठीक है, उसके बाद ये FIH है ना। ठीक है, FIH हॉकी अवार्ड। हॉकी अवार्ड पुरुष को भी मिला है, महिला को भी मिला है।
एक हॉकी से रिलेटेड एक पिक्चर आया था चक दे इंडिया करके, देखे थे? शाहरुख खान वाला। उसमें एक मोटी लड़की भी रहती है, रहती है ना, जानते हो? तो इसको याद करना है आपको। मोटी, टी मोती लिखा है उसको समझना, मोटी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब मोटी का मन हुआ पूरे जोश के साथ पढ़ने का, रीड करने का। क्या? मोटी का मन हुआ पूरे जोश के साथ पढ़ने का, याद रहेगा? तो मोटी, हरमन, मन, जोश, पढ़ने का। ठीक है, तो पुरुष वाला वर्ड याद हो जाएगा। मोटी से तिमोटी, मन से हरमन, पी आर श्रीजेश से श्रीजेश। ठीक है, ग्राहम रीड, याद रहेगा? ठीक है, अब ये टी मोटी मतलब ये इसको क्या मिला है? उदय, उदयमान खिलाड़ी, मतलब शाइनिंग खिलाड़ी। शाइनिंग प्लेयर कौन था? टी मोटी। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमन, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पी आर श्रीजेश, सर्वश्रेष्ठ कोच ग्राहम रीड। तो पहले शाइनिंग प्लेयर आ जाएगा, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आएगा। तो याद रख लोगे? तो मोटी का मन हुआ जोश के साथ पढ़ने का, क्योंकि परसों पेपर है। ठीक है, याद रहेगा? ठीक, उसके बाद इधर देखना अब महिला वाले में। तो यहाँ भी अपन ऐसे ही जाएंगे इसी सीक्वेंस में। तो पहले साइनिंग प्लेयर से, तो मुमताज में मुम याद रखना, मुम मतलब मॉम। ठीक है, मॉम याद रखना, मम्मी। ठीक है, तो मम्मी क्या बोली? अगर फेल होगी सविता तो उसको शॉप में बैठा देंगे, शॉप में, दुकान में। फेल, मॉम क्या बोली? अगर फेल होगी सविता तो उसको शॉप में बैठा देंगे। ठीक है, तो मम्मी से मुमताज, फेलिस एल्बस, और इधर से सविता पुनिया, योनो के शॉपमैन। समझ जाओगे? याद रहेगा? तो टी मोटी, हरमन। ठीक है, याद रहेगा? और इधर का? हाँ, मॉम बोली अगर फेल हो जाएगी सविता तो उसको शॉप में बैठा देंगे। बोलते नहीं रहते अगर ये फेल हुई है बात। ठीक, उसके बाद एफ आई एच हॉकी वर्ल्ड कप, तो पुरुष वाला कहाँ पर होगा? 2023 में भुवनेश्वर उड़ीसा में, अभी चल ही रहा है क्या? तो उसके बाद महिला वाला कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में। कई लोग महिलाओं को बोल देते हैं बैल है, ऐसा करके बोल देते हैं ना कई लोग, है ना? तो बेल्जियम, लेकिन महिलाएं बैल नहीं, महिलाएं निडर है, तो नीदरलैंड। ठीक है, आ रहा है? तो जिन लोग बोलते हैं बैल है तो उनको बोलना बैल नहीं है भैया, निडर है। तो बेल्जियम, नीदरलैंड। और उसको हॉकी, हॉकी से मानना तो हॉकी विश्व कप, तो महिला हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड। तो याद रहेगा? महिलाओं को कोई बोल दे रहा बैल तो आप निडर हो, बैल नहीं हो, निडर हो। हॉकी, हॉकी से मारना। एक पुरुष है, एक महिला है। तो पुरुष वाला कहाँ हो रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा वाले देखना हॉकी के प्रति ज़्यादा प्रेम रहता है उनको, एक तो उड़ीसा वाले और एक तो पंजाब हरियाणा वाले। ठीक है, तो यहाँ 2023 वाला अभी चल रहा है और ये 2026 वाला। याद हुआ? जगह का नाम याद हुआ? ठीक है, ठीक है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट में आएगा। ठीक है, तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में, 2023 भुवनेश्वर उड़ीसा। 2026 में महिला वाला होगा कहाँ पर? बेल्जियम और नीदरलैंड। याद हुआ? बेल्जियम, नीदरलैंड। उसके बाद हॉकी अवार्ड मिला है, पुरुष को अलग, महिला को अलग। तो पुरुष वाले का लाइन से बताओ। टीमोटी, मान, हरमान, त्रिजेश, ग्राहम रीड, याद रहेगा? महिला वाले में मुमताज, फेलिस, सविता, शॉपमैन। सविता नहीं है, ठीक है। याद रहेगा? उसके बाद सुल्तान ऑफ जोहर कप, भारत जीता, भारत सुल्तान है, ऑस्ट्रेलिया हारा। कहाँ है सुल्तान? मलेशिया। क्लियर है?
रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता। सौराष्ट्र कौन सी इलाके बोलते, मतलब समझ आ गया, नीचे वाला। ठीक है, इसको बंद कर दो तो।